नमस्ते मित्रों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम लोग भूगोल में भारत और पड़ोसी देशों के बीच जो सीमा विवाद है उसको समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि भारत और पड़ोसी देशों से किस तरह से सीमा विवाद चलते हैं। वैसे तो हमारे पड़ोसी देशों में खास करके पाकिस्तान से विवाद चलता है सीमा का, और वर्तमान समय में चीन सीमा विवाद भी कुछ चर्चा में बना हुआ है। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैसे सीमा विवाद की शुरुआत हुई और वर्तमान स्थिति उसकी क्या है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जो एक विवाद है वो सबसे प्रमुख विवाद है सियाचिन का। सियाचिन का यानी कि सियाचिन का आप नाम सुने भी होंगे। सियाचिन एक ग्लेशियर है जिसे हम हिमनद के नाम से भी जानते हैं। ग्लेशियर और हिमनद एक ही चीज होता है, हिमनद। सियाचिन जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुलाबों की भरमार। सियाचिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुलाबों की भरमार होता है। और यह समुद्र तल से 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। परीक्षाओं में 5.5 किलोमीटर भी विकल्प में दिया जाता है, तो आपको सही करना है कि 5.5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। कई बार पूछा गया है। और यह लगभग 72 किलोमीटर लंबा और 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 72 किलोमीटर लंबा है, 2 से 3 किलोमीटर यह चौड़ा है, 5.5 किलोमीटर सियाचिन की ऊंचाई है, या 5700 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एक ग्लेशियर है, हिमनद है, यानी यहाँ पर बहुत सारे बर्फ हैं। और इसका जो तापमान रहता है वो -50 सेल्सियस से भी कम चला जाता है, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है। समाचार में आप सुनते होंगे कि भारतीय सेना बर्फ के नीचे दब जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब शुरू करते हैं यहाँ कुछ और चीजों को। सियाचिन का यह विवाद शुरू कैसे हुआ और यह विवादित क्षेत्र कैसे बना। तो पहले और चीजों को देखते हैं कि इस सियाचिन के पास से यहां से एक श्रेणी गुजरती है जिसको हम कहते हैं साल्टोरो श्रेणी। साल्टोरो श्रेणी। और इसी साल्टोरो श्रेणी के दक्षिण पश्चिम में यहां पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है K2, गाडविन आस्तीन। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गाडविन आस्तीन, जो कहां पे है? काराकोरम दर्रे के पास स्थित है। काराकोरम दर्रा के पास स्थित है। ठीक, साल्टोरो श्रेणी के पास से ही एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी आगे चल करके श्योक नदी में मिल जाती है, और श्योक आगे चल करके सिंधु में मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि साल्टोरो श्रेणी के पास से एक नदी निकलती है नुबा नदी या नुब्रा नदी, जो आगे चल करके श्योक नदी की सहायक हो जाती है, और श्योक नदी आगे चल करके सिंधु की सहायक हो जाती है। तो यहाँ से नदियों को भी पूछ लिया जाता है कि श्योक नदी किसकी सहायक है, सिंधु की, या नुब्रा नदी किसकी सहायक है, तो श्योक की। श्योक विकल्प में नहीं होगा तो सिंधु होगा। ठीक, तो यहाँ पे यह सारी चीजों को आप ध्यान देते रहिएगा कि कौन सी नदी है। यहाँ एक और बात हम आपको बता दें, नुब्रा नदी घाटी, नुब्रा नदी घाटी से ही भारतीय सेना सियाचिन पहुंचती है। अगर प्रश्न पत्र में यह पूछा गया कि सियाचिन पहुंचने के लिए भारतीय सेना किस नदी घाटी का अनुसरण करती है, तो नुब्रा नदी घाटी का अनुसरण करती है। क्लियर हो रहा होगा आपको। आइए कुछ और चीजों को देखते हैं। यह सियाचिन जो है यह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही विवादित है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय से ही यह विवाद में है। और विवाद का प्रमुख कारण क्या है? 2 पर्वत शिखर, एक है सिया कांगड़ी
और दूसरा है ग्रेसर ब्रूम। इन दो पर्वत शिखर पर, जो कि भारतीय सीमा क्षेत्र में आता है, इस पर पाकिस्तान वालों ने जापान पर्वतारोहियों को चढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी थी। ठीक, सियाकांगड़ी पर्वत शिखर है और ग्रेसर ब्रूम पर्वत शिखर है। इस पर पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान सरकार ने जापानी पर्वतारोहियों को चढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी। जब बाद में भारत सरकार को इसका पता चला, तब भारत ने क्या किया कि इसका विरोध किया और वहां पर एक कार्रवाई की, सैन्य कार्रवाई की, और इसका नाम आपको एकदम से याद रखना है, ऑपरेशन मेघदूत। बहुत बार यह पेपरों में पूछा गया, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध कहां से है? सियाचिन में है। भारतीय सेना द्वारा सियाचिन में चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन में यह चलाया गया था। ठीक, तो यह आपको डेट भी याद रखना है, 13 अप्रैल 1984। ऑपरेशन मेघदूत कहां चलाया गया था? सियाचिन में, पाकिस्तानी सैन्य चौकी को वहां से हटाने के लिए, जिसमें भारत सफल हुआ। और तब से लेकर के अब तक यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है। उस समय भारत में इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इन्हीं के द्वारा यह ऑपरेशन का चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। और बार बार यह पेपर में पूछा जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत कहां चलाया गया था? सियाचिन में। और कब चलाया गया था? 13 अप्रैल 1984। तो सियाचिन के बारे में कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। कई बार पेपरों में पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध क्षेत्र है कौन है? सियाचिन हिमनद है या सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तब से लेकर के अब तक यह सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। मैं यहाँ पे कुछ और ड्रा करता हूं, ऐसे आप देखिए, ऐसे करके यहाँ पे जो सीमा क्षेत्र आता है यही एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और यह जो क्षेत्र है इसी को हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद राजा हरि सिंह के कुछ गलत निर्णय के कारण यह पाकिस्तान पर इसका कब्जा हो गया, जिसको बार बार सरकार कहती है कि हमारे पास आएगा। तो मैप में तो यह दिखाया जाता है, लेकिन यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्तीन पाक अधिकृत कश्मीर में है, पूरी तरह से भारत में नहीं है। और यहाँ से पेपर में ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो कंचनजंगा है। और पूरी तरह से पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो K2 है गाडविन आस्तीन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक क्षेत्र है यहीं पे जिसका नाम है कारगिल, नाम सुने होंगे आप लोग। और यहीं पे कारगिल का युद्ध हुआ था एलओसी के पास ही, जिसमें भारत का विजय हुआ था, भारत उसमें विजयी हुआ था। कारगिल का युद्ध है। ठीक, यहीं पे सुरू घाटी है, सुरू घाटी। तो पेपर में पूछा गया है कि कारगिल में कौन सी प्रसिद्ध घाटी है? तो सुरू घाटी है। या सुरू घाटी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कारगिल में स्थित है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सियाचिन जो है गुलाबों की भरमार नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो प्रमुख चीजें हैं उनके बारे में आइए, पाकिस्तान से संबंधित दूसरा सबसे जो विवादित क्षेत्र है उसको हम लोग देखते हैं। जो दूसरा विवादित क्षेत्र है वो आपके गुजरात से संबंधित है। ये रहा आपका गुजरात। यहाँ पे कच्छ का रण है। कच्छ एक जिला भी है, आप सुने होंगे, गुजरात में कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है। कच्छ का जो क्षेत्र है वह पूरी तरह से नमकीन दलदली क्षेत्र है, नमकीन दलदली क्षेत्र है। और इस कच्छ के रण में भारत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। कच्छ के रण में एक नदी जाकर के सूख जाती है, लूनी नदी।
और यह एक ऐसी प्रमुख नदी है जो भू आबंधित नदी है। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसी नदियां जो किसी समुद्र में या किसी नदी से जाकर के नहीं मिलती है, भूमि पर ही सूख जाती है, उसको भू आबंधित नदी कहते हैं। और भारत की कौन सी नदी भू आबंधित नदी है? लूनी नदी है। कई बार पेपरों में यह पूछा गया। ठीक, कच्छ के रन में कौन सी नदी सूख जाएगी? लूनी नदी। कच्छ के रन में कौन सी नदी गिरती है? लूनी। लूनी नदी कहाँ जाती है? कच्छ के रन में या कच्छ के रण में। कच्छ का रण होता है, कच्छ का रण होता है, लेकिन जब इसका इंग्लिश होता है तो रन हो जाता है, इसलिए पेपरों में भी पूछा जाता है लिटिल रन या कच्छ का रण। ठीक, यहाँ पे जो कच्छ का रण है यह दलदली भूमि है, दलदल है। पाकिस्तान कहता है कि यह एक झील है। समझिएगा स्पष्ट तरीके से, कच्छ का रण जो है एक दलदल है, नमकीन दलदली क्षेत्र है। पाकिस्तान कहता है कि कच्छ का रण जो है वो झील है, और झील होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से अगर यह झील है तो इस पे बराबर बराबर का अधिकार होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि झील हो, पर्वत पहाड़ हो, इस तरह की प्राकृतिक चीजें हो, तो अगर सीमा क्षेत्र में पड़ता है तो उस पर दोनों देशों का बराबर अधिकार होता है। लेकिन भारत कहता है कि यह दलदल है और यह पूरी तरह से भारत का है। यही यहाँ पे विवाद का सबसे प्रमुख कारण है। 20,720 वर्ग किलोमीटर का 20,720 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 20,720 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है, जिसपे लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर पे पाकिस्तान अपना दावा करता है। और यहीं पे पिछली क्लास को अगर आप देखे होंगे तो यहीं पे एक रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत और पाकिस्तान को कच्छ के रण से अलग करती है। इसी 24 डिग्री अक्षांश रेखा के 27 किलोमीटर आगे से वर्तमान भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा गुजरती है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 27 किलोमीटर उत्तर की तरफ से भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा गुजरती है, और पाकिस्तान कहता है कि आप 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाइए। इन्हीं के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, यहाँ पे हम देखते हैं एक विवादित क्षेत्र है जिसको सर क्रिक कहा जाता है, सर क्रिक। और बहुत बार यह पूछा गया पेपरों में कि सर क्रिक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात में कौन सा विवादित क्षेत्र है? सर क्रिक है, कच्छ है। इसे लिटिल रन, कच्छ का रण भी कहा जाता है। कौन सी नदी सूख जाती है? लूनी नदी इसमें गिर करके सूख जाती है। यह दलदली क्षेत्र है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, यह झील है और इस पर मेरा अधिकार होगा। तो यह दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। तो एक ये सियाचिन बहुत फेमस है, कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा यह कच्छ का रण क्षेत्र है जहां से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आइए देखते हैं कि यह तो हो गया पाकिस्तान और भारत की सीमा विवाद। वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा विवाद आपको न्यूज में देखने के लिए मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा चीन के साथ। तो हम चीन विवाद को समझने का प्रयास करते हैं। भारत का यह क्षेत्र भारत के पास नहीं है। भारत का यह जो क्षेत्र है यह चीन के पास है और इसका नाम है अक्साई चीन। अक्साई चीन। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सफेद रेगिस्तान, सफेद मरुस्थलीय रेगिस्तान। ठीक, लेकिन चीन इसको कहता है चीन का सफेद रेगिस्तान। ठीक, तो यहाँ पे इसका अर्थ पूछा जा सकता है पेपरों में, क्योंकि यह इस समय भारत और चीन के विवादित क्षेत्र चल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सफेद मरुस्थलीय रेगिस्तान। ये विवाद कहां से शुरू हुआ? यह विवाद हुआ कैसे कि यह जो क्षेत्र है यह तिब्बत है।
और तिब्बत पर अधिकार करने के बाद चीन ने क्या किया कि तिब्बत में मार्ग खोजने के लिए उसने इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में बना लिया, यानी इस रास्ते वह तिब्बत में प्रवेश करता है अक्साई चीन पे, ठीक। और लगभग जो है ये 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। भारत इसे अपना बताता है कि यह मेरे सीमा क्षेत्र में है, भारत का है। सन 1940 ईस्वी में यहाँ पे यह कब्जा चीन के द्वारा किया गया। बाद में भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ जिसमें भारत पराजित हुआ। यहाँ पर पाकिस्तान ने लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर 5,180 वर्ग किलोमीटर की भूमि पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दी, उपहार में दे दिया, ठीक। इसीलिए देखिए अक्सर चीन पाकिस्तान का पक्ष लेता है, तो यह जो भूमि है यह इसने चीन को दे दिया पाकिस्तान ने। यह घटना 1963 की है, ठीक, याद रखिएगा कब दिया गया, 1963 में दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंप दिया गया। और यहीं पे पाकिस्तान और चीन के बीच उच्च मार्ग गुजरता है काराकोरम दर्रे से। कई बार पूछा गया है पेपर में कि पाकिस्तान और चीन के बीच कौन सा मार्ग गुजरता है, किस दर्रे से गुजरता है, काराकोरम दर्रे से। यही जो भूमि दी गई थी इसी के द्वारा वह मार्ग गुजरता है। तो यह अक्साई चीन का क्षेत्र है। तो 38,000 वर्ग किलोमीटर या 5,180 वर्ग किलोमीटर या लगभग 43,180 वर्ग किलोमीटर 43,180 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र भारत को मिलना चाहिए। तो एक विवादित क्षेत्र यहाँ पे है, किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। कई बार यह भी पेपर में पूछा गया, पढ़ते होंगे तो किताब में आएगा, पाकिस्तान, भारत और चीन की मिलन बिंदु कहाँ है, तीनों देश आपस में किस बिंदु पर मिलते हैं, तो अक्साई चीन पे मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज और यहाँ याद रखिए, यहाँ पे कुनलुन पर्वत है, कुनलुन पर्वत है, ठीक। कुनलुन पर्वत के नीचे ही अक्साई चीन स्थित है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि कुनलुन पर्वत कहाँ है, अक्साई चीन के पास, या अक्साई चीन के पास कौन सा पर्वत स्थित है, कुनलुन पर्वत स्थित है। आइए देखते हैं आगे चीन के साथ कौन सी और विवाद है। आप हाल ही में सुने होंगे कि यहाँ पे एक सीमा क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है डोकलाम। डोकलाम विवाद जो है यह भारत, भूटान और चीन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह डोकलाम जो है यह भूटान और सिक्किम के पास स्थित है। तो यह भूटान में भी स्थित माना जाता है। भारत अपना अधिकार क्षेत्र जमाता है और चीन कहता है कि यहाँ पर मेरा अधिकार क्षेत्र है। तो यह एक भारत और चीन के बीच कौन सा विवाद है, डोकलाम विवाद। वर्तमान समय में जो विवाद चल रही है वो इस राज्य को लेकर के चल रही है और इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है, मैकमोहन रेखा, वह अरुणाचल प्रदेश से ही खींची गई है। अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र क्यों है? अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र इसलिए है कि प्राचीन भारत से भी अगर हम उठा के इतिहास को देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का कोई जिक्र नहीं होता है। किसी विशेष शासक के द्वारा वहां पर शासनकाल का वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मुगल काल में और ब्रिटिश हुकूमत काल में भी अरुणाचल प्रदेश को देखा नहीं जाता है। ब्रिटिश भी अरुणाचल प्रदेश पर कोई विशेष अधिकार नहीं जमाए थे। जो यह क्षेत्र है तिब्बत, चीन कहता है कि यह अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी भाग है और तिब्बत पे मेरा अधिकार है, तो अरुणाचल प्रदेश पर भी मेरा ही अधिकार होगा। आगे चल करके हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा त्वांग मठ, बहुत बार पेपर में पूछा गया, याद रखिएगा, बौद्धों का त्वांग मठ
बौद्धों का त्वांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एकदम से रटे रहिएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? त्वांग मठ। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। त्वांग मठ की वजह से यहाँ पे तिब्बतियों का आना जाना प्रमुखता से रहा और भारतीयों में भी बौद्ध का जो उदय हुआ वो भी उनका प्रसिद्ध केंद्र कहाँ रहा? त्वांग मठ ही रहा अरुणाचल प्रदेश में। तो इन कारणों से जब भारत की सीमा रेखा निर्धारित की गई तो उस समय अरुणाचल प्रदेश को भारत में शामिल किया गया, भारतीय सीमा क्षेत्र में दिखाया गया। और इसी बात का चीन हमेशा से विरोध करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसकी सीमा रेखा यानी कि दक्षिण तिब्बत क्षेत्र या तिब्बत का दक्षिणी क्षेत्र में शामिल है और इसी वजह से वो यहाँ पे अपना अधिकार जमाता है कि यह उसके क्षेत्र में आता है, जबकि यह भारतीय क्षेत्र में आता है। हाल ही में वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से विकास होने के कारण चीन को बहुत ज्यादा बौखलाहट हुआ और उसने इस नई सीमा विवाद पर फिर से शुरुआत कर दी। अरुणाचल प्रदेश को यदि भारत सरकार छोड़े रहे, उपेक्षिता का शिकार बनाए रहे तो धीरे धीरे चीन वहां पे कब्जा कर लेगा। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री के वहां पे हस्तक्षेप करने से, वहां पे दौरा करने से ही चीन को बौखलाहट हुई और वहां पे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क निर्माण की शुरुआत करने से ही बौखलाहट हुई, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश फिर विवादित क्षेत्रों में शामिल हो गया। तो ये है सबसे प्रमुख विवादित क्षेत्र। बांग्लादेश को देखें तो यहाँ पे एक नदी विवाद है जो तीस्ता नदी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। तो इतना बस याद रखिए कि तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? भारत और बांग्लादेश के साथ है। कई बार यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने भी कई बार बात किया बांग्लादेश के सरकार से और तीस्ता नदी जल विवाद काफी हद तक सुलझ चुका है। तो ये जो सीमा विवाद है ये भारत के प्रमुख सीमा विवाद है जहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्रयास कीजिए कि चैनल को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।